वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, एक तरफ न्यू फंड का झुंड है, दूसरी तरफ मार्केट कंसोलिडेशन की तरफ जा सकता है क्या? तो इस तरह के डायलेमा सिचुएशन में आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए? क्या अभी जो एनएफओ जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जी हाँ, एक नया एनएफओ आ गया है जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, वैल्यू 30 की बात ये करते हैं तो वैल्यू स्ट्रेटजी के थ्रू क्या आप आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, और तब जबकि अगर आपको ग्रो जैसा पावरफुल ऐप के जरिए इसमें निवेश करने का मौका मिले तो सारी बातें मैं एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा आपको। हाँ, अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर जी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एक डिसीजन तक पहुंचने में आपको मदद मिले। थोड़ा सा आप शेयर भी कर लीजिएगा तो मेहरबानी रहेगी ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। तो अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में निवेश करना चाहते हैं एसआईपी लंप सम के थ्रू, तो आपके लिए सर ग्रो ऐप है ना, इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग ऐप, जिसके जरिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं, कोई ब्रोकरेज नहीं देना होगा। प्लस आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि ग्रो ऑलरेडी भारत के लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा 10 मिलियन प्लस एक्टिव इन्वेस्टर्स का भरोसा है ग्रो पे, क्योंकि यूजर फ्रेंडली है, हर किसी के मोबाइल में इजीली ये डाउनलोड होता है, इजीली आप इसमें सारे प्रोसेस ऑपरेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। और आपको ये ट्रू फैक्ट बताते हैं, आपके सेंटीमेंट के हिसाब से फैक्ट नहीं बताएंगे सर, जो ट्रू फैक्ट है वो बताते हैं ग्रो। इसलिए ग्रो भारत का नंबर 1 एप्लीकेशन है जिसके जरिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड में आप निवेश कर सकते हैं। ठीक, अब मुद्दे की बात बताता हूँ सर। सबसे पहले तो जानकारी बताता हूँ। एक निवेशक के रूप में हर किसी के मन में रहता है कि जो भी पैसा मैं लमसम के थ्रू या एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ वो पैसा मेरा सेफ रहे सबसे पहले, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले ओवर द टाइम, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो सेफ्टी और ज़्यादा रिटर्न, बस यही दो इच्छा आपकी रहती है। तो और इस इच्छा को सैचुरेट करता है एक स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, और इसको वॉरेन बफे जैसे लोग फॉलो करते हैं। आखिर ये है क्या, चलिए बताते हैं। अगर आपको एकदम से पता लगे कि जो गोल्ड है, सोना, उसका रेट 50% नीचे आ गया, रातों रात बाजार में सोना 50% सस्ता हो गया जी, अब आप बताइए आपकी क्या इच्छा होगी? हर किसी के आपकी क्या हर किसी के मन की इच्छा होगी कि जाके सोना खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि आने वाले दिनों में सोना है, रेट तो बढ़ना ही है इसका, डिस्काउंट पे मिल रहा है तो खरीद लेते हैं क्योंकि रेट तो बढ़ना ही है इसका। इसी सेंटिमेंट को, इसी स्ट्रेटजी को स्टॉक मार्केट में कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, कि वो कंपनियां जिसके शेयर प्राइस आने वाले दिनों में बढ़ना ही बढ़ना है, आज किसी रीजन से वो डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, तो उसमें निवेश करने की जो स्ट्रेटजी है उसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। अब इसी के तहत जितने, अब इसके तहत कंपनियां आएंगी, वो कौन सी कंपनियां होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके स्टॉक कब डिस्काउंट पे आते हैं, कब प्रीमियम पे चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको एक एक करके गौर से इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इंट्रो के साथ। फंड नेम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड है। फंड टाइप ओपन एंडेड है, तो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी फंड से कभी से जा सकते हैं। एंट्री लोड और एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, कैटेगरी अदर इंडेक्स फंड रहने वाला है, और बेंच मार्क इसका क्या रहेगा, निफ्टी 200 वैल्यू 30 टीआरआई, अर्थात ये रिप्लीकेट पैसिव होगा, करेक्ट, क्योंकि इसमें सीधा सीधा निफ्टी 200 वैल्यू 30 टीआरआई को ये लोग रिप्लीकेट कर देंगे, करेक्ट। और 200 200 का यूनिवर्स होगा, 200 बड़ी बड़ी कंपनियां, वैल्यू कंपनियां, है ना। अब वैल्यू स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी चीज़ है, उसके थ्रू जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसका कि आने वाले दिनों में रेट बढ़ना ही बढ़ना है, अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है तो निवेश करेंगे, ये स्ट्रेटजी बनाएंगे। और 200 कंपनियों में से भी चुनेंगे 30, लगातार उसको रीबैलेंस करते रहेंगे, 30 में ही पैसा लगाएंगे आपका, और उसमें भी पैरामीटर रखेंगे। 30 कौन सी? P2E प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे, P2B प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे, P2 सेल्स प्राइस टू सेल्स के बेसिस पे, और डिविडेंड कितना बना के दे रहा है, मुनाफा कितना वो कंपनियां बना के दे रही है अपने लोगों को। और इस चारों को अगर एक अम्ब्रेला टर्म में कहते हैं स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजी लगाएंगे। इंडेक्स में स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजी लगा के 30 फंड निकालेंगे और उसमें आपका पैसा लगाएंगे। मिस्टर निशित पटेल एंड मैडम MS प्रिया श्रीधर
यह चिंतन सर कहते हैं कि यही हमारी आने वाले दिनों में यही थ्योरी रहने वाली है। प्रमुख कंपनीज और सेक्टर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का वेटेज 5.72% का, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का 5.33% का, एनटीपीसी का 5.3% का, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 5.21% का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 5.1% का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 4.9% का, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 4.79% का, कोल इंडिया लिमिटेड का 4.88% का, वेदांता लिमिटेड का 4.76% का, वहीं पर रहता है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 4.65% का। सेक्टर देख लीजिए, फाइनेंशियल सर्विसेज का लगभग 31.25% का वेटेज रहता है, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स का रहता है 30.89% का, मेटल एंड माइनिंग का रहता है 17.38% का, पावर का रहता है 10.27% का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का रहता है 5.33% का, केमिकल्स का रहता है 3.7% का, और टेलीकम्युनिकेशन का एक्सपोजर रहता है इसमें 1.18% का। इस वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी के रिटर्न, मेरा पैसा कितना बनेगा, एग्जैक्टली अब आप देख लो बेंचमार्क का रिटर्न कैसे दिखा रहा है, क्वार्टरली टू डेट, ईयर टू डेट, 1 साल, 5 साल, और सिंस इंसेप्शन जब से शुरू हुआ तब से। प्राइस टू रिटर्न देख लीजिए सर, क्वार्टरली रिटर्न रहा है 6.28% का, ईयरली रिटर्न 40.0% का, सालाना रिटर्न 90.66% का। लगभग आपके रकम को इसने 1 साल में 2 गुना बनाया है सर। 5 साल में 36.54% का रिटर्न रहा है। वहीं जब से ये फंड की शुरुआत हुई है तब से इन्होंने 17.85% का रिटर्न बना के इन्होंने दिया है। सो वैल्यू स्ट्रेटजिक थ्योरी हमेशा कहती है कि हीरे में कोहिनूर ढूंढने का काम करती है ये फंड, और इस तरह के वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में आपको पैसा लगाना है। 10 से 20% का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में रखने की सोच सकते हैं। बिगिनर्स हैं तो लंबा टाइम होराइजन है, तभी आइएगा। 14 अक्टूबर को ये फंड क्लोज हो जाएगा। SIT SAI को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अपना निवेश अपना रिस्क।